स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड कायम होने का सिलसिला बरकरार। इंडेक्स ट्रेडिंग के दौरान 1,18,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 1,18,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी समेत दीगर सेक्टर्स में खरीदारी का रुझान। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 5 पैसे सस्ता $278.50 का हो गया। मुल्क में गैर मुल्की सरमाकारी लाने का मिशन SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर आज़म की सरबराही में होने वाले इजलास में आर्मी चीफ समेत 10वीं हुकाम, वफाकी वुज़रा और सूबाई वुज़रा आला शरीक होंगे। एपेक्स कमेटी 6 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगी और मंजूरी देगी। कौंसिल के अखराज व मकासद और मुस्तकबिल के हवाले से हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ इजलास का खिताब भी करेंगे। मुल्क की मईशत तेजी से बेहतरी की जानिब गामजन। महंगाई 5% से भी नीचे आ गई। पॉलिसी रेट 22% से 13% पर आ गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, हुकूमत ने 2024 में बहुत से चैलेंजेस को बेहतर अंदाज में डील किया। वज़ीर आज़म ने बिजली कीमतों में भी आवाम को रिलीफ फराहम किया। वज़ीर आज़म ने उड़ान पाकिस्तान का प्रोग्राम पेश किया। मुमताज़ ज़हरा बलोच को फ्रांस में सफ़ीर मुतय्यन कर दिया। अगले हफ्ते से नए तर्जुमान ब्रीफिंग दिया करेंगे। हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों की दूसरी बैठक आज लगेगी। स्पीकर अयाज सादिक के ज़ेर इस्तारत बंद कमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस में सपहर 3:30 बजे होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी मुज़ाकरात में शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन और दीगर कैदियों की रिहाई का मामला उठाएगी। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन का मुतालबा किया जाएगा। हुकूमत चार्टर ऑफ डिमांड की रोशनी में अपना लाए अमल देगी। PTI को मुतालिबात करते हुए हुकूमत की हुदूद का अंदाजा भी रखना होगा। तहरीक इंसाफ के 2 मुतालिबात छोटे नहीं बड़े हैं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, मुज़ाकरात के हवाले से हम फौरी फैसला नहीं कर सकते, क़यादत से मशवरा करना होगा। अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो इस साल हम रहेंगे या ये लोग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वार्निंग। कहा, हकीकी आज़ादी बानी PTI समेत कारकुनों की रिहाई और कासिमों से जान छुड़ाना होगी। IMF ने खुद तस्लीम किया, उसके आदाब सिर्फ KP हुकूमत ने हासिल किए। पंजाब हुकूमत खसारे में जा रही है। वज़ीर इत्तलात के इल्जामात इस काबिल नहीं कि जवाब दूं। अली अमीन गंडापुर की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने वज़ीर आला KP को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी मनसूख कर दी। अली अमीन गंडापुर के वकील ने पेशावर हाई कोर्ट का हुक्मनामा अदालत में जमा कराया, मौक़िफ़ अपनाया। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर की है। साबिक सदर आरिफ अलवी के खिलाफ दहशतगर्दी का एक और मुकदमा सामने आ गया। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। 2018 में जलाओ घिराव हंगामा राई पर सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज। अदालत ने विफाक से आरिफ अलवी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने साबिक सदर को मियां माली समेत मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तारी से रोक रखा है। कुरम में क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात कामयाब। फ़रीक़ैन 14 निकाती मुआहदे पर मुत्तफ़िक़। दोनों तरफ से 45 अफराद ने मुआहदे पर दस्तखत किए। सीज़ फायर पर फौरी अमल दरामद किया जाएगा। फ़रीक़ैन एपेक्स कमेटी के फैसले पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। दोनों फ़रीक़ैन पर मुश्तमिल 16 रुकनी कमेटी बनेगी। हुकूमती ज़ेर निगरानी असलहा इकट्ठा करने का लाएहमल तय होगा। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को हुकूमत के हवाले किया जाएगा। मोर्चे में स्मार्ट, टल, पाराचनार रोड समेत तमाम सड़कें और रास्ते खोल दिए जाएंगे। अमन मुआहदे के बाद MWM ने कराची समेत मुल्क भर में एहतजाजी धरने खत्म कर दिए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा, चाहते हैं हुकूमत फिलफौर पाराचनार मुआहदे पर अमल दरामद कराने के लिए इक़दाम करे। कराची में मामलात जिंदगी बहाल, शहर की तमाम छोटी बड़ी सड़कों पर ट्रैफिक रवान दवां। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हफ्ते के दिन पहला काफिला पाराचनार रवाना करने का ऐलान। बेस्ट सैफ कहते हैं, मुआहिदे के तहत नुकसानात का इजाला किया जाएगा। बड़ा असलाह हुकूमती तहवील में दिया जाएगा। फरीकैन की जान से बनाए गए मोर्चे खत्म किए जाएंगे। मेन शाहराह को महफूज बनाने के लिए 400 पुलिस एहलकार भर्ती करने की मंजूरी। नई पुलिस चेक पोस्टों समेत 2 FC प्लाटून भी तैनात किए जाएंगे।
अफगान हुकूमत ने कलदम टीटीपी को अफगानिस्तान में बसाने के लिए 10 अरब रुपए मांगे थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। कहा, मैंने इनसे कहा कि आप गारंटी दें टीटीपी वापस नहीं आएगी, तो इस पर अफगान हुक्काम खामोश हो गए। दहशतगर्दी की बड़ी वजह वो लोग हैं जो लाकर बसाए गए थे। पाकिस्तान के दिफा को अंदरूनी खतरात हैं। मईशत बेहतर हो रही है, महंगाई 38 से 4% पर आ गई। सियासी अदम इस्तेहकाम के बावजूद हुकूमत मईशत में बेहतरी लाई। मुज़ाकरात सियासी लोगों और सियासी जमातों से होते हैं। पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर बज़ेर थी। अच्छा हुआ उन्हें समझ आ गई। वज़ीर बहरी अमूर कैसर अहमद केबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई मुतालबात सामने रखेगी, हर कोई इस पर अपनी अपनी राय देगा, इस पर बहस होगी। ये हमारे अपने और मुंतखब लोग हैं। मुल्क की बेहतरी के लिए जरूर हल निकालेंगे। वक्त लग सकता है, लेकिन मसाइल का हल जरूर निकलेगा। वज़ीर आज़म का महंगाई 81 माह की कम तरीन शरह पर पहुंचने पर इजहार इत्मीनान। बयान में कहा, 24 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। अफरात ज़र 38% से कम होकर 4% पर आ गई। स्टॉक मार्केट दुनिया की दूसरी बेहतरीन मार्केट बन चुकी। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 13% पर आ गया। हुकूमती माशी और मालियाती टीम की मेहनत से मईशत इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है। इंशाअल्लाह आवाम की जिंदगियों में मजीद बेहतरी आएगी। हमने उड़ान पाकिस्तान जैसे मंसूबे का आगाज किया। ये मंसूबा पाकिस्तान को दुनिया के अव्वल मुमालिक की सफ में खड़ा कर देगा। वज़ीर तवानाई अवैस लखारी का एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स पर अमल दरामद के लिए वज़ीर आला को खत। कहा, इमारतों में एनर्जी के खैर फाल इस्तेमाल से बिलों में इजाफा होता है। पावर डिवीजन बिजली के बिलों में कमी से मुतालिक मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। बिल्डिंग में एनर्जी कंजर्वेशन से न सिर्फ बिलों में कमी आएगी, बल्कि गर्मियों में पब्लिक आवर्स में बिजली की तलब पर भी काबू पाया जा सकेगा। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का नए फाइनेंस बिल के जरिए नए टैक्स के निफाज का फैसला। सरकारी मुलाजमीन, कारोबारी तबके, कॉन्ट्रैक्टर्स, डॉक्टर्स, हकीमों, होम्योपैथिक क्लिनिक्स, कंपनीज, निजी बैंक्स और इनके मुलाजमीन, प्राइवेट डॉक्टर्स की प्रैक्टिस पर 50% तक इजाफी टैक्सेस को नाफिज किया जाएगा। अस्पतालों में दाखिले, बेड फीस, लेबॉरेटरी टेस्टों, तालीमी इदारों में फीसों पर भी इजाफी टैक्सेस लागू होंगे। तिजारत पेशा अफराद, छोटे बड़े कारखानों, आज़ाद कश्मीर में सरकारी और निजी शोबे में सप्लाई करने वाले इदारों, शख्सियात पर भी टैक्स का दायराकार बढ़ाया जाएगा। सेल्स टैक्स तरमीमी एक्ट और फाइनेंस बिल तरमीमी एक्ट आज़ाद कश्मीर असेंबली में पेश होगा। वज़ीर आला पंजाब का सोलराइजेशन बराए ज़री ट्यूबवेल का आगाज। हुकूमत पंजाब मंसूबे के लिए 9 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। 8000 ज़री ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। वज़ीर आला की हिदायत पर दरख्वास्त जमा करवाने की तारीख में तौसी। काश्तकार घर बैठे अप्लाई कर सकेंगे। मरियम नवाज कहती हैं, ज़री ट्यूबवेल की सोलराइजेशन से बिजली के भारी बिलों से निजात मिलेगी। किसान से किया हर वादा पूरा करेंगे। पाक बहरिया का शुमाली बहीरे अरब में ऑपरेशन कश्ती से $10 लाख मालियत की मंशियात पकड़ लिया। ISPR के मुताबिक PNS मावन ने मशकूक कश्ती पर बोर्डिंग ऑपरेशन करके मंशियात कब्जे में ली। जब्त शुदा मंशियात की बैनुल-अक़वामी मार्केट में मालियत $1 मिलियन है। मंशियात समुंदर के रास्ते बैनुल-अक़वामी मकामात तक पहुँचाई जानी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब इंसदाद मंशियात ऑपरेशन पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन। कहा, इंसदाद मंशियात की मुहिम में ये एक इंतहाई अहम संग मील है। कौम को पाक बहरिया के जवानों पर फख्र है। मुल्क के बलाई इलाकों में सफेद मोतियों की बहार। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। कालाम, सवात, गलिया, चित्राल, यासीन और खिज़र में बर्फबारी के हसीन मनाज़िर। चित्राल में रात के बारिश और बर्फबारी। बलाई इलाकों में 2 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। अपर नीलम में बर्फबारी और लोअर नीलम में बारिश। ग्रेस में 4 इंच, केल में 3 इंच, शातरा में 1.5 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। कालाम बाजार रात के वक्त बर्फबारी का हसीन मंजर। यासीन, खिज़र में 9:30 की बर्फबारी से खुश सर्दी का जोर टूट गया। अपर कोहिस्तान की तहसील कंधिया में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मगरबी हवाओं की एंट्री। 8 से 6 जनवरी तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का इम्कान। शुमाली और मगरबी बलूचिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्क पहाड़ी इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, जहलम में बारिश। मरी, गलियात और गिरतनवा में बर्फबारी मुतवक्के। सिंध के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। पंजाब के ज्यादातर मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में सुबह और रात के औकात में दरमियाने से शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को।
کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں نوجوان منور علی کے قتل کا معمہ حل۔ مقتول منور علی اور وسیم سلمہ خاتون کی بیٹی سمیرہ سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ سلمہ نے منور علی کو راستے سے ہٹانے کی شرط پر وسیم کو سائمہ سے شادی کی پیشکش کی۔ ملزمان نے منور علی کو گلا دبا کر قتل کیا۔ قتل کی واردات میں ملوث 2 خواتین سمیت 5 ملزمان گرفتار۔ مزید تفتیش جاری۔ حافظ آباد کا انسانی اسمگلر متاثرین کے ہتھے چڑھ گیا۔ انسانی اسمگلر نے نوجوانوں کو عراق بلا کر اغوا کر دیا۔ نوجوانوں نے ہمت کر کے ایجنٹ کو دبوچ لیا، خوب درگت بنا کر ایجنٹ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ ایجنٹ نے حافظ آباد سمیت دیگر اسلحہ سے درجنوں نوجوانوں کو نوکری کا جھانسا دیا۔ انسانی اسمگلر نوجوانوں کو عراق منگوا کر تشدد کرتا، ویڈیو بناتا اور گھر والوں کو بھیج کر رقم منگواتا تھا۔ اوباڑو شاہی بازار میں چور دکان کی چھت توڑ کر 10 لاکھ مالیت کی نقد رقم اور پیسوں کے ہار لے اڑے۔ دکان مالک کا ایس ایس پی گھوٹکی سے ملزمان کی جلد گرفتاری کا مطالبہ۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت پنجاب بھر میں برائلر مرغی کی قیمتوں میں اضافہ۔ گوشت 450 روپے فی کلو سے بڑھ کر 780 روپے سے تجاوز کر گیا۔ ایک ہفتہ قبل 13,000 روپے فی من بکنے والی برائلر مرغی کی قیمت 17,000 روپے فی من تک پہنچ گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے واضح احکامات کے باوجود پولٹری فارم مافیا مرغی کی قیمتوں میں آج خود مسلسل اضافے میں مصروف۔ سردی بڑھتے ہی گاجر کے حلوے کی مانگ میں اضافہ۔ گاجروں، خالص دودھ اور کھوئے سے تیار گاجر کا حلوہ نہ صرف لذیذ بلکہ صحت کے لیے بھی بے حد مفید۔ لیاقت پور کی خاص سوغات گاجر کا حلوہ دوسرے شہروں میں بھی خوب پسند کیا جاتا ہے۔